औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का उर्दू हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो वीडियो हमने बनाया है वो हवा, जो आपकी किताब के पेज नंबर 63 पे है, तो उसमें हमने पहला वीडियो बनाया है। आज हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। 63 पेज पे आप जाइए। तो पहले लेसन में हमने पढ़ा कि जो हवा है ये किन चीज़ों से बनी हुई है, तो हमारे जिस्म के लिए ये कितनी ज़रूरी है हवा, तो हवा में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आगे हम जाएंगे। आज आप पेज नंबर 64 पे जाइए। पेज नंबर 64 का जो आखिरी पैराग्राफ है तो वह हमें पढ़ना है। तो आप अपनी किताब निकालिए। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले हम इसको पढ़ेंगे, तो आप किताब की तरफ अपनी नज़र रखिए, तो बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सांस लेने के लिए हवा का साफ़ होना निहायत ज़रूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़र है। हवा को आलूदगी से बचाने के कई तरीके हैं। हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ़ रखने में मदद देते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहें जो ज़्यादा धुआं खारिज करती है। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे से कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम हवा को इस तरह से हम हवा को बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना पानी। तो हवा जो है, आपने पहले वीडियो में समझा होगा कि ये इंसान के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सांस लेने के लिए, यानी हम जो सांस लेते हैं, तो उसके लिए साफ़ हवा का होना बहुत ज़रूरी है। यानी शाह खालन वालन खतर या इंसान सुन सेहत कायम तो दायम थावन खतर छ साफ़ हवा आसन बड़ ज़रूरी। तो हवा जो है ये किस तरह आलूदा होती है, हवा जो है किस तरह गंदी होती है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। जो आलूदा हवा जो है ये हमारे सेहत के लिए बहुत मुज़र है, यानी इससे हमारी सेहत जो है ख़राब हो जाती है। आप देखते होंगे टीवी पे, रेडियो पे, यानी जो दुनिया के बड़े बड़े शहर है, जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ के जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इस तरह बेंगलोर है, वहाँ आप खबरों में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि अक्सर बेशतर वहाँ न्यूज़ में आता है कि यहाँ की हवा बहुत आलूदा है। तो दिल्ली में आपने देखा होगा वहाँ की जो हुकूमत है उसने हवा को साफ़ करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। जैसे वो ऑड इवन का फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के लिए, यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती है। उससे वो कुछ हद तक हवा को साफ़ रखने में कामयाब हो गए हैं। तो ये हवा जो है ये किस तरह गंदी होती है, ये किस तरह आलूदा होती है, तो ये हम देखेंगे आज। तो हम ये भी जानते हैं कि हवा को साफ़ रखने के लिए, यानी जो हवा जो हमारी है इसको साफ़ रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी पेड़ पौधे जो है ये हवा को साफ़ रखने में हमें मदद देते हैं। यानी इससे हवा साफ़ होती है, यानी जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी ही हवा साफ़ होंगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो है ये क्या करते हैं, जो हवा में ये आलूदगी होती है उसको ये अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और हवा इस तरह साफ़ होती है। तो इसलिए हमें जो पेड़ पौधे हैं इनकी हिफाजत करनी है और नए पेड़ पौधे लगाने हैं, नए दरख्त लगाने हैं। तो इसी तरह ज़ोर दिया जाता है कि जंगलों का कटाव रोकना है, बहुत से पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हमारी जो ये हवा है ये साफ़ रहे, ये आलूदगी से साफ़ और पाक रहे। इसी तरह अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों से जो धुआं निकलता है उससे जो है हमारी हवा जो है ये आलूदा होती है, गंदी होती है। तो हमें चाहिए ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल करते रहे, यानी जो बसें हैं, कारें हैं और मोटर गाड़ियां जो हैं उनकी जांच पड़ताल हमें करनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा धुआं ना खारिज करें। तो इससे हम हवा को साफ़ रखने में
मतलब कामयाब हो सकते हैं। जब हम इन गाड़ियों की जांच पड़ताल करते रहेंगे तो जो ज़्यादा धुआं फेंकती है तो हम हवा को आलूदगी से बचा सकते हैं। इसी तरह जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें हमें ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे कम धुआं निकले। आप मतलब देखते होंगे नए नए एनर्जी के जो साधन है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सोलर एनर्जी पे ज़ोर दिया जाता है, विंड एनर्जी पे ज़ोर दिया जाता है, तो ताकि हम हवा को आलूदगी से बचाए। यानी हमें उन ईंधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम धुआं, जो कम आलूदगी हवा में खारिज करें। इसी तरह हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। यानी हमें इर्द गिर्द अपने जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारा माहौल, हमारा हवा जो है वो साफ़ रहे। इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह हम इस तरह यानी ये जो ऊपर की बातें हमने बताई, यानी गाड़ियों का धुआं कम हमें करना है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसको हमें कम करना है। यानी हमें ईंधन जो है फैक्ट्री में जो इस्तेमाल होता है ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम धुआं खारिज करें। इसी तरह हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम हवा को आलूदगी से कुछ हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो हवा है ये इंसानी बका के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इतना ज़रूरी है कि हम गुज़ा यानी हम जो खाना पीना मतलब खाते हैं, गुज़ा के बगैर हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं। अगर इंसान एक दिन गुज़ा नहीं खाएगा वो ज़िंदा रह सकता है। अगर इंसान कुछ देर के लिए पानी ना पिए वो ज़िंदा रह सकता है। अगर इंसान को हम 2 मिनट 3 मिनट ऐसी जगह रखेंगे जहां हवा ना हो तो 2-3 मिनट में इंसान ख़त्म हो सकता है, उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो सकता है। इसीलिए हमें हवा की मतलब जो है हवा जो है इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह ताला की तरफ से, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बका के लिए, हमारे वजूद के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो लेसन जो आपने पढ़ा है इसमें कुछ लफ्ज़ जो आए हैं वो नए आए हैं, तो वो आपको किताबें भी लिखे हुए हैं, जैसे कि अज्जा जुज़ की जमा हिस्सा, आमेज़ा गोल मिक्सचर, यानी अभी आपको मैंने बताया ये इस तरह खासियत हो गया वसफ़ या तासीर, खारिज करना, बाहर निकालना। इसी तरह तवानाई, ताकत या क़ुव्वत, आलूदा, नासाफ, मुज़िर, नुकसान पहुँचाने वाला। तो इंशाल्लाह ये लेसन आपका मुकम्मल हो गया। तो कल हम इसके जो ये सवालात हैं इनको हल करेंगे और आपको इसी तरह की वीडियो में आपके साथ हम उसको शेयर करेंगे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।